तो वो बेचारा बहुत भटका हुआ बोलता है, मैं जानता हूं। क्या? मैं जानता हूं कि ये बच्चियां जाती हैं, समझाती हैं, परंतु कोई को भी पूरा ज्ञान का तीर लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता है? जिस युक्ति से समझाना चाहिए उस युक्ति से समझाती नहीं, तो ज्ञान का तीर लगता ही नहीं। और ये ज्ञान का तीर लगाना तो बहुत सहज है, बिल्कुल सहज। क्या 2-4 दिन से बाबा त्रिमूर्ति की चित्र के ऊपर बता रहे हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में बताना चाहिए कौन सी मूर्ति भगवान है। बताओ है? लो, कहते हैं ब्रह्मा वाली आत्मा जो सतयुग में कृष्ण का पार्ट बजाती है वो भगवान नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु भी बनता है, देवता है 16 कला संपूर्ण, वो भी भगवान नहीं, क्योंकि कलाओं में बंधा हुआ भगवान होता ही नहीं। सूर्य को कलाओं में बांधा जाता है क्या? नहीं। बाकी बचा शंकर। तो बाप कहते हैं शंकर भी याद में बैठा हुआ है ना, है? याद का पुरुषार्थ करता है या नहीं करता है? पुरुषार्थी है या संपन्न भगवान है? पुरुषार्थी है। और शंकर को महादेव कहा जाता है। देवताओं में बड़ा देवता है या भगवान है? देवता है, तो उसको भगवान क्यों कह दिया? इसलिए बाबा कहते हैं कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। तो बताओ 3 मूर्तियों का जो चित्र है उसमें भगवान बाप है या नहीं है? भगवान बाप का परिचय त्रिमूर्ति में नहीं देंगे? देंगे। तो बताओ कौन है? हा? शिव बाप। अरे मूर्ति की बात हो रही है? शंकर, फिर वही शंकर। अरे शंकर देवताओं में बड़ा देवता महादेव है या भगवान है? महादेव है। वो याद में बैठा हुआ पुरुषार्थ करता है याद का या नहीं करता है? तो पुरुषार्थ करने वाला है या पुरुषार्थ कराने वाला भगवान है? वो तो पुरुषार्थ करने वाला है ना। नर माना मनुष्य है ना, मनुष्य से देवता बनने वाला है ना, है कि भगवान है? पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। हाँ, तो पुरुषार्थ पूरा हो जाता है तो शिव के मंदिर में शंकर की मूर्ति देवताओं के बीच में चारों तरफ जो मुख्य स्थान होता है वहां बैठी हुई दिखाई जाती है। यह बीच में बैठा हुआ मुखिया बाप के रूप में दिखाया जाता है? देवताओं के बीच में बैठा है ना, तो भगवान है। अरे देवताओं को देवता बनाने वाला बाप है? अरे तो अब त्रिमूर्ति में बताओ ना। त्रिमूर्ति के चित्र में भगवान बाप कौन सी मूर्ति है?
मूर्ति बताओ कौन सी है? शिव बाबा। किस तरफ इशारा करेंगे? शंकर की तरफ इशारा। फिर वही वहीं के वहीं आ गए। इसीलिए तो बाप कहते हैं खुद नहीं पहचाना है तो दूसरों को क्या पहचान देंगे। क्या कहा? जिसने खुद पहचाना होगा उस मूर्ति को वो ही दूसरों को पहचान देगा, या नहीं पहचाना होगा तो पहचान देगा है? तो इतनी बड़ी ब्राह्मणों की सभा बैठी हुई है, बताओ कि त्रिमूर्ति के चित्र में भगवान की मूर्ति कौन सी है? फिर वही राम वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा का पाठ बजाती, राम वाली आत्मा शंकर का पाठ बजाती। वो ही राम वाली आत्मा। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं सब आंखों के अंधे। बोलते हैं राम भगवान, बोलते हैं कृष्ण भगवान। अरे अंधे, राम कृष्ण देवता हैं, कलाओं में बंधे हुए हैं, या कलातीत भगवान हैं? तो कौन सी मूर्ति है त्रिमूर्ति में? अरे गाया जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो त्रिमूर्ति में सबसे ऊंची, सबसे ऊपर कौन सी मूर्ति है? त्रिमूर्ति में त्रिमूर्ति के चित्र में वो देखो रखी है त्रिमूर्ति की मूर्ति। मूर्ति बताओ है? शिव बाप शिव बाप शिव बाप हलाया हुआ है। शिव बिंदी का नाम है या मूर्ति का नाम है? बिंदी की मूर्ति बनाओगे हैं? तो बताओ त्रिमूर्ति में भगवान बाप की मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति के चित्र में नारायण कहाँ रखा हुआ है? अरे त्रिमूर्ति के चित्र में नारायण कहाँ है? विष्णु देवता है कि भगवान है? 16 कला संपूर्ण है या कलाओं से परे है? तो भगवान कहाँ हुआ? है? ओहो, उस भगवान की यादगार बनी हुई है, सारी दुनिया में बनी है, विदेशों में भी है? शिवलिंग। चुप रहो, शिवलिंग ऊपर नहीं रखा है, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत। आंखें फाड़ फाड़ के देखो ना, है? वो बिंदी रूप में रखा है। आंखें छोटी तो नहीं हो गई तो बिंदी दिखाई दे रही है। लिंग रखा है, लिंग को मूर्ति कहेंगे या बिंदु को मूर्ति कहेंगे? है? लिंग को मूर्ति कहेंगे। कैसा मूर्ति? जो गीता में बताया गया, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति? अव्यक्त मूर्ति है। व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखा जाए। वो ऐसी अव्यक्त मूर्ति है जिस मूर्ति में नाक आंख कान हाथ पांव इंद्रियां नहीं दिखाई देती है, एक लिंग रूप ही दिखाई देता है। मेरे लिंग की ही पूजा होती है। देवताओं की सब इंद्रियों की पूजा होती है। नेत्र कमल, पाद कमल, हस्त कमल, मुख कमल पूजा होती है ना। वो देवताओं की सभी इंद्रियों की पूजा होती है, सिवाय
सिवाय कामेंद्रिय के। कामेंद्रिय लिंग इंद्रिय की पूजा मेरी ही होती है। अब बताओ, आत्माओं का बाप जो शिव ज्योति बिंदु है वो निराकार है या इंद्रियों वाला है? उसको कामेंद्रिय है? नहीं। वो जब इंद्रियधारी में प्रवेश करता है और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो उस मुकर्रर रथ को, जो रथ है, भगवान बाप कंट्रोल करते हैं। उसकी इंद्रियों रूपी घोड़ों को कंट्रोल करते हैं। करते हैं या नहीं? करते हैं। उन इंद्रियों के बीच में कामेंद्रिय मुख्य इंद्रिय है, जो चंचल मन वाले मनुष्यों के कंट्रोल में नहीं आती। कंट्रोल में आती है खास करके तब जब प्रवृत्ति में होते हैं। मन प्रकृष्ट रूप से, वृत्ति मन चारों तरफ से घेर करके। क्या स्त्री पुरुष जब मिलन मेला मनाते हैं तो व्रत हो जाता है ना, एक दूसरे को घेर लेते हैं ना। व्रत माने घेरना। तो वो यादगार दिखाई गई है। प्रवृत्ति मार्ग का सबसे श्रेष्ठ नमूना वो यादगार जिसकी दुनिया में बड़े से बड़ी पूजा होती है। तो बड़े से बड़ा काम किया होगा तब ही पूजा होगी या छोटा काम किया होगा? जो काम मनुष्य मात्र ने नहीं किया वो काम मनुष्य सृष्टि का जो बाप कहा जाता है, जगत पिता, जगतम पितरम वंदे, कौन है? कौन? अरे उसका नाम क्या? हाँ, उसका संपन्न रूप। कैसा संपन्न रूप? ऐसा संपन्न साकार रूप जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा को इंद्रियों का भान रहता ही नहीं। इसलिए उस लिंग में इंद्रियां दिखाई ही नहीं दिए हैं, अव्यक्त हैं। इंद्रियां व्यक्त हैं या अव्यक्त हैं? अव्यक्त हैं। वो इंद्रियां इन आंखों से दिखाई नहीं देती। बाकी ऐसा नहीं है कि वो शिव का बड़ा रूप, साकार रूप, जिसके लिए बाप कहते हैं कि तुम्हें छोटा रूप बिंदु याद नहीं आता है तो अच्छा तुम बड़ा रूप ही याद करो। क्या करो? बड़ा रूप, वो लिंग रूप ही याद करो। वो लिंग रूप कैसा? उसको इंद्रियों की, साकार इंद्रियों की स्मृति है ही नहीं। एक निराकारी स्टेज है। एक बाप की स्मृति में बाप समान बना हुआ है, ज्योति बिंदु। संपूर्ण इच्छा मात्र विद्या, संसार की कोई भी कामना नहीं, कोई भी मनसा में संकल्प नहीं, निसंकल्प। ऐसी बीज रूपी स्टेज, उसकी यादगार है शिवलिंग। क्या यादगार है?
शिवलिंग क्यों कहा, शंकर लिंग क्यों नहीं कहा है? अरे कोई कारण होगा ना। क्या कारण है? जो शिवलिंग कहते हैं शंकर लिंग नहीं कहते हैं। नाम किसका पड़ता है? हर एक काम का नाम पड़ता है कि बिना काम किए नाम पड़ जाता है। तो ऐसा लिंगधारी जिसने उस लिंग से, काम इंद्रिय से ऐसा काम करके दिखाया, ऐसा काम पवित्रता का काम, एवर प्योरिटी का काम, प्रैक्टिकल काम करके दिखाया। ऐसे नहीं सिर्फ कहने मात्र। एवर प्योर है कौन? बिंदी। अरे बिंदी 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 बिंदी, कीड़े मकोड़े भी बिंदी। वो एवर प्योर हो गए। तो कौन सी स्पेशल बिंदी? वो स्पेशल बिंदु रूप आत्मा जिसने पुरुषार्थ करके ऐसी बाप समान स्टेज धारण कर ली निराकारी कि उसे दूसरी इंद्रियां तो क्या, जो इंद्रिय सबसे प्रबल इंद्रिय है जीतना, जिसके लिए गाया हुआ है काम जीते जगत जीत, इंद्रिय जीते जगत जीत, उस इंद्रिय को भी विस्मरण कर दिया। उसकी स्मृति से ही परे हो गया। शिव बाप के रूप में टिक गया। तो उस आत्मा के लिंग की पूजा होती है। इसलिए शिव बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, मैं तो अकर्ता हूं, मैं कर्मेंद्रियों से कर्म करता हूं या अकर्ता हूं? मैं तो अकर्ता हूं। जो करता है सो भरता है? अच्छा कर्म करता है, सुखदायी कर्म करता है तो जन्म जन्मांतर सुख पाता है। और दुर्योधन दुशासनों की तरह दुष्ट युद्ध करता है इंद्रियों से, दुष्ट शासन करता है, दुशासन, तो जन्म जन्मांतर दुख भोगेगा या सुख भोगेगा? दुख भोगता है। कौरव संप्रदाय है, पांडव संप्रदाय नहीं है, पंडा बाप का बच्चा नहीं है। तो पांडवों में वो अव्वल नंबर पांडव जो माया की युद्ध में सदा इंद्रियों से स्थिर रहता है। क्या? अभ्यास करते करते, दुनिया से वैराग करते करते क्या स्टेज बन जाती है? माया के युद्ध में, मायावी कर्मेंद्रियों के युद्ध में क्या करता है? सदा विजयी हो जाता है। हारने का नाम ही नहीं। इसलिए एक ही संपन्न रूप है दुनिया में, देवताओं के बीच में, नर से नारायण, जिसकी कभी भी युद्ध में हार नहीं हुई, शूटिंग पीरियड में हार नहीं हुई। तो 5000 वर्ष के ड्रामा में उसकी हार होगी है। इसलिए भारत का नाम बहुत गाया हुआ है। क्या?
भारत में जैसे वीर योद्धाएं हुए हैं, ऐसी वीरता का काम करने वाले योद्धाएं दुनिया में कहीं भी नहीं हुए। तो यहाँ बाप कौन सी वीरता सिखाते हैं? जो माया का युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन 5 विकारों का युद्ध, उनमें भी जो बड़ा प्रबल है कौन? काम इंद्रिय का युद्ध। उस काम इंद्रिय के युद्ध में बाप की याद में रह करके ही विजयी बन सकते हैं। क्या? इसकी याद में रहकर, बाप की याद में ही रह करके विजयी बन सकते हैं। बाप की याद में या बाबा की याद में? है बाप की याद में। बाप कहेंगे वो तो दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी है। आत्माओं का बाप दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी है या नहीं है? तो पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला वो बेहद का बाप कौन है? प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक प्रवृत्ति का पक्का है, निवृत्ति में कभी रहता ही नहीं। वो निवृत्ति मार्ग वाले गुरु प्रवृत्ति को छोड़ करके भाग जाते हैं, कायर हैं, या विकारों के युद्ध को जीतने वाले हैं? कायर हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं तू कायर मत बन। क्या अर्जुन कहता है? इस बीभत्स कार्य में मेरे को क्यों जोड़ते हो? हे भगवान, इस बड़े घृणित कार्य में मेरे को क्यों जोड़ते हो, क्यों लगाते हो? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। इस दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, मैंने जो रास्ता अपनाया है उसी रास्ते का अनुगमन करते हैं। मैं जब इस दुनिया में आता हूं, शिव ज्योति बिंदु जब इस दुनिया में आता है तो प्रवृत्ति में रहता है या निवृत्ति में रहता है? प्रवृत्ति में रहता है। वो धर्म पिताएं तो आज एक के साथ प्रवृत्ति जोड़ते हैं, कल छोड़ देते हैं, दूसरी प्रवृत्ति अपनाते हैं। उनके फॉलोअर्स भी आज एक शादी की, डाइवोर्स दिया, कल दूसरी, तीसरी, चौथी। अंग्रेज लोग तो पता नहीं 20 शादी करते रहते। तो प्रवृत्ति को निभाने वाले हैं या प्रवृत्ति को तोड़ने वाले हैं? वो सब निवृत्ति मार्ग वाले धर्म पिताएं हैं, उनके फॉलोअर्स भी निवृत्ति मार्ग वाले हैं। एक सुप्रीम सोल बाप ही है जो साकार मनुष्य सृष्टि में आकर साकार मनुष्य के रथ में प्रवेश करके पक्की प्रवृत्ति निभाता है, बेहद की। दुनिया वाले तो 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ, 8 के साथ, 20 के साथ, 100 के साथ निभाएंगे। निभाते हैं या तोड़ते जाते हैं? तोड़ते जाते। और मैं, मेरी प्रवृत्ति तो शास्त्रों में गाई हुई है। कितनों के साथ प्रवृत्ति है? 16,000 गुप्त संबंध इंद्रियों का जोड़ने वालों के साथ मेरी प्रवृत्ति है, और कोई को मैं छोड़ता नहीं हूं। छोड़ता हूं है?
बच्चे खुद ही भाग जाते हैं। मैं तो नहीं किसी को भगाता। वो भगाने वाला है या थमाने वाला है? थमाने वाला है। तो देखो, ऐसा प्रवृत्ति मार्ग का निराकारी सो साकारी बाप, जिसकी यादगार शिवलिंग दुनिया में सार्वभौम है, विदेशों की खुदाइयों में भी मिली है। वो बाप बेचारा 63 जन्मों का बहुत भटका हुआ है। वो बाप बेचारा बोलता है संगम युग में भी बहुत भटका हुआ है। शूटिंग करेगा कि नहीं है? सत्य असत्य का युद्ध, महाभारत युद्ध होता है या नहीं होता है? तो बहुत भटका हुआ बेचारा बोलता है, क्या बोलता है? ये बच्चियां जाती हैं सर्विस फील्ड पर, समझाती है, कोई के हो भी युक्ति से पूरा तीर नहीं लगाती है। कौन सी बच्चियों की तरफ इशारा किया? किस समय की बात है? 66 की बात। ये बच्चियां कोई को पूरा तीर नहीं लगाती कि ये बाप है। क्या? कौन सा बाप? जो जन्म जन्मांतर विधर्मियों से, झूठे धर्म वालों से, विदेशियों से टक्कर लेता रहा है। सत्य है, इसलिए सदा टिका हुआ रहा है, युद्ध में स्थिर रहा है या भाग खड़ा हुआ है? सदा स्थिर रहा है। हिस्ट्री देख लो। उसकी पहचान देना, उसको जानना, उसको परखना, उसको समझना, ये तो बिल्कुल सहज है। क्या बोला? उनको समझना बिल्कुल सहज है। उनको क्यों कहा? उसको क्यों नहीं कहा? हाँ, आगे वाला पार्ट तो है दूर का, लेकिन उसको कहना चाहिए, एक को कहना चाहिए। उनको क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि उसमें 3 आत्माएं पार्ट बजाती है। तो उनको कहें या उसको कहें? है? उनको समझना और समझाना बिल्कुल सहज है। ऊंचे ते ऊंचा भगवन, ये बात मानते हो? त्रिमूर्ति में कौन सी मूर्ति है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? हाँ, त्रिमूर्ति में जो ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है वो अव्यक्त मूर्ति, जिसका व्याख्यान भगवत गीता में भी दिया हुआ है। वो अव्यक्त मूर्ति भगवान है। क्या? अव्यक्त क्यों है? अव्यक्त इसलिए है कि उसमें इंद्रियां दिखाई नहीं देती। किसमें? उस शिवलिंग में इंद्रियां दिखाई नहीं देती।
शरीर का बड़ा रूप तो दिखाई देता है, लेकिन उसे इंद्रियां है ही नहीं, वो ही भगवान है। अच्छा, वो भगवान सबका ही बाप है। क्या सबका माने कितने का? 500-700 करोड़ का बाप है, तो बेहद का बाप है या हद का बाप है? क्राइस्ट को 250-200 करोड़ दुनिया के मनुष्य अपना बाप मानते हैं, तो हद का हुआ या बेहद का हुआ है? वो भी हद का बाप। लेकिन ये जो बाप है, जो त्रिमूर्ति में ऊंचे ते ऊंचा भगवंत के रूप में दिखाया गया है, ये सबका बाप है, सभी आत्माओं का बाप है। सभी आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु इसमें है या नहीं है? सभी आत्माओं का बाप है कि चलो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना, सभी आत्माएं कहेंगी। क्या कहेंगी? कहाँ चलो है? सभी आत्माओं का बाप जहाँ पार्ट बजाए रहा है, जिस तन में मुकर्रर रथ में, वहां चलो। ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना। अरे ब्रह्मा दादा लेख राज तो शरीर छूट गया है, तो कौन से ब्रह्मा की बात है? ब्रह्मा क्या नामधारी तो बहुत है। जो ब्रह्मा सो विष्णु भी बनते हैं, विष्णु के रूप में सहयोगी बनते हैं, कोई राइटियस कोई लेफ्टिस्ट, सहयोगी भुजाएं तो है ना। तो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए, वहां चलो। वहां माने कहां चलो? 500-700 करोड़ मनुष्य विदेशों में, विदेशी धर्मखंडों में ज्यादा रहते हैं या भारत में रहते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य है। अरे ढेर के ढेर मनुष्य कहाँ रहते हैं? विदेशों में रहते हैं या भारत में रहते हैं? विदेशों में रहते हैं। तो वो बोले कि चलो ब्रह्मा द्वारा वर्षा मिलना चाहिए ना, बाप का वर्षा मिलना चाहिए, बेहद के बाप का वर्षा। क्या? कौन बेहद का बाप है? सिर्फ प्रजापिता बुद्धि में बैठ जाता है। आत्माओं का बाप और मनुष्यों का भी बेहद का बाप, उसके पास चलो। उसका नाम भी ब्रह्मा है, क्योंकि जिस तन में मैं प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा देता हूं। तो पहले पहले किस तन में प्रवेश करता है? परम ब्रह्म में प्रवेश करता है। तो उसके द्वारा वो मीडिया है, मुक्ति जीवन मुक्ति का बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। क्या है? मीडिया। कहां बैठा हुआ है मीडिया बनकर? है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, मनुष्य सृष्टि झाड़ में ऊंचाई पर बैठा हुआ है। उसकी तरफ इशारा किया कि चलो ब्रह्मा द्वारा मिलना चाहिए वर्षा, मुक्ति जीवन मुक्ति का। ये बाप का वर्षा है, बेहद का वर्षा।
अच्छा, पहले भी था ना, ये बेहद का वर्षा देने वाला बाप पूर्व कल्प में भी था या नहीं था? भारत को वर्षा मिला हुआ था ना पूर्व कल्प में, कि नहीं मिला था? मिला था। आज 5000 वर्ष हुआ, वो बेहद का मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस ब्रह्मा द्वारा मिला हुआ था। ये परम ब्रह्म रूपी ब्रह्मा मीडिया है किस बात का? मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाने के लिए। इस मीडिया से होकर के ही गुजरना पड़ेगा। क्या सारी दुनिया की आत्माएं महामृत्यु के समय किसको याद करेंगी? निराकार ज्योति बिंदु को याद करेंगी या साकार को याद करेंगी? निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज है या साकार को याद करना सहज है? साकार को याद करना सहज। पूर्व जन्मों की आदत पड़ी हुई है, क्या है? साकार संबंधों को याद करते हैं। तो वो याद उसकी हर मनुष्य मात्र में महामृत्यु के समय समाई हुई होगी। वो याद ही मनुष्य आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगी। इसलिए वो आकर्षण करने वाला मीडिया कृष्ण भगवान के नाम से गाया हुआ है, परंतु व्याख्याकारों ने अर्थ गलत कर दिया। क्या करते? गलत अर्थ कर दिया है। आकर्षण करने वाले का नाम क्या दिया? कृष्ण, और उसको द्वापर के अंत में ठोक दिया। है कहाँ की बात? जो सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है।